brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सोशल मीडिया पर आते जाते आपने इस पलटी हुई कार की तस्वीर को देखा होगा। ये तस्वीर पटना की है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन के समीप न्यू मार्केट इलाके में अचानक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में एक कार जा समाई। इस दौरान सड़क पर खोदे गए गड्ढे में अचानक पहिया फंस गया और कार पलटकर पानी से भरे गड्ढे में समा गई। देखते ही देखते गाड़ी का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही गाड़ी के भीतर फंसे दोनों यात्रियों को बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस कार की मालकिन का जवाब भी वायरल हुआ था, जो सरकार को नहीं बल्कि एजेंसी कार्य कर रही थी उसे ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। दरअसल नीतू सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, प्रवक्ता भी हैं, मुखरता से अपनी बात रखती हैं सरकार के पक्ष में। ऐसे में जब कार पलटी तो भला सरकार को कैसे घेरती, इसीलिए सरकार का बचाव और एजेंसी पर सवाल उठाने लगी। कार की मालकिन नीतू सिंह से बिहार तक के संवाददाता राजीव सिद्धार्थ ने बात की। अभी काफ़ी चर्चा में है एक वायरल वीडियो को लेकर, जिसमें उनको काफ़ी लोग देख रहे हैं, जिसमें वो लगातार आरोप लगा रही हैं एजेंसीज़ पे कि उनकी वजह से बात सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। ये नहीं, देखिए एक्चुअली सरकार की जिम्मेवारी, सरकार तो काम कर रहा है। अब सरकार थोड़ी बोलता है कोई भी कि आप गड्ढा करके रोड पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा चूक हुआ बैरिकेडिंग नहीं होने के वजह से। वहाँ हम लोग आ रहे थे तो बरसात हुआ था, दुर्भाग्य कह लीजिए, और रोड पूरा दिख नहीं रहा था। अब सामने बैरिकेडिंग होता तो पता चलता कि कुछ है यहाँ पे, लेकिन पूरा रोड पानी से भरा हुआ था तो पता नहीं चला कि आगे गड्ढा किया हुआ है। तो नहीं, फाइनली जिम्मेवारी होती किसकी है इस तरह के स्थितियों में? क्योंकि आपको जो मैसेज आ रहे हैं उस पे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो वो लगातार आपको जो मैसेज कर रहे हैं उसमें तो यही है ना। देखिए, अब मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि ये ठेकेदार के द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो, चूँकि चुनाव है तो लोग बहुत तरीके के लोग होते हैं, ठेकेदार भी बहुत तरीके के होते हैं। तो मुझे तो कम्प्लीटली, चूँकि डीएम साहब को भी पता नहीं था, उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं था, और अगर उनको पता होता तो शायद नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली ठेकेदार की गलती है और इसमें सरकार ठेकेदार को उस दिन तो बिल्कुल, उस दिन तो मैंने मांग किया था, भाई ये क्या बात हुई? ऐसे लोगों को, मान लीजिए कि जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, जो सरकार को बदनाम करे, ऐसे लोगों को तो सोचना ही चाहिए कि, चूँकि मान लीजिए उस दिन किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो। उस दिन हुआ क्या था? हुआ नहीं, मैं पार्टी कार्यालय से जस्ट निकल रही थी तो बरसात हुई थी। दो घंटे उस दिन पटना में बारिश हुई थी, और रोड पे पटना में पूरा, मतलब स्टेशन के पास पूरा पानी भरा हुआ था रोड पे। तो हम लोग भी, चूँकि नहीं पता था कि वहाँ गड्ढा करके छोड़ा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि 17-18 दिन से वो गड्ढा करके वैसे ही छोड़ा गया है और आए दिन लोग उसमें गिरते हैं। तो पता नहीं चला और गाड़ी चली गई। तो बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से निस्संदेह, बाद में हालांकि उन लोगों ने किया, जब इतना हो गया इसके बाद किया, लेकिन ये चीज़ पहले करनी थी। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई। जान भी जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल जा सकती थी। मैंने कहा ना, थोड़ी सी चूक के वजह से। और कोई भी ये कहे कि गवर्नमेंट का दोष है तो नहीं, बहुत जगह काम चलते हैं। तो अब लोग कितना होना चाहिए, ये ठेकेदारों को भी होना चाहिए कि काम अगर हम कर रहे हैं तो सही तरीके से करें।